अगर किस्मत बदलना हो तो रोज नियमित अभ्यास जरूरी है। डेली प्रैक्टिस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 28 है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तो खुद ही समझ जाइएगा। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करें। आज का 1 से 50 सवाल है। पहला सवाल देखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में वर्षा का जल संग्रह करने के लिए टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी के रूप में टैंक सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टैंक सिंचाई तकनीक की सहायता से तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 30% से अधिक फसलों की सिंचाई की जाती है। इसमें जो है सिर्फ तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक नहीं दिया, इसलिए इसका सही जवाब जो है तमिलनाडु हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया जाता गया था, कब दिया गया था, किसे दिया गया था? दोनों बातों को आपको मैं बता देंगे। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1909 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। वो स्वीडन के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वीडन में दिया जाता है। इसमें से जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, तो 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया राइगर फ्रीस, नॉर्वे के राइगर फ्रीस और हॉलैंड के जॉन ट्रिन बेगर। सही जवाब डी। आप ध्यान रखेंगे, दोनों का नाम आप नोट कर सकते हैं। 1969 में पहली बार दिया गया। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? बहुत अच्छा सवाल है ये। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली उल्लू को पक्षी वर्ग के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब जंगली उल्लू। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। ये देखिए, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो कराटे का नाम आप जानते होंगे। जूडो खेल को समझने और सुधार करने की कला को रैंक प्रणाली के द्वारा क्यू और डैन ग्रैंडों में बांटा गया है, जबकि 12वां ग्रैंड जो है अंतिम ग्रैंड है, लेकिन 10वें ग्रैंड को ही सर्वोच्च डैंग माना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसलिए सर्वोच्च पूछ रहा है तो आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब 10वां डैन। आइए देखें अगला सवाल। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? बहुत बार बताया जा चुका है इसका, इसलिए आप सही जवाब इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखिएगा। IMF के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा माना जाता है कि दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और इस वंश के प्रथम शासक थे, के शासनकाल में राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा की गुफाओं के आसपास विद्यमान थी। इसलिए इसमें जो है प्रारंभिक पूछ रहा है, आप समझ सकते हैं एलोरा। इसका सही जवाब भी एलोरा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल आ गया। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? बहुत बार आप नाम सुने ही होंगे। आप ये पूरा देख सकते हैं। इनका बुकर पुरस्कार विजेता हैं ये अरुंधति राय। इनके द्वारा लिखित पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस 2001 में प्रकाशित हुई थी। एक निबंधात्मक संग्रह है। इसके लिए इनका किताब का नाम अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? बता दूं कि ग्रिड तंत्र जो है एक दूसरे के लंबवत, ऊर्ध्वाधर
या क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला या एक नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही जवाब समझ गए होंगे आप, ग्रिड तंत्र। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? मैं बता दूं कौन कौन सा पतन नगर है, आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो जो है सुमिदा नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। जो नदी के किनारे रहते हैं उनको ही पतन नगर बोला जाता है। दूसरा जो है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यह समुद्र से दूर स्थित है। इसके अनुसार सही जवाब जो है कैनबरा। आइए देखिए अगला सवाल। इसी तरह का सवाल आते हैं दोस्तों, छांट करना कौन सा नहीं है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है, किसके द्वारा? इसका सही जवाब है डी, भारत की संचित निधि को। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि मुगल सम्राट अकबर के आदेश का फैजी और अद अल कादिर बदायूनी, नाम ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था, जिसे रजनामा नाम दिया गया। रजनामा महाभारत का सटीक अनुवाद नहीं है, लेकिन बदायूनी के अनुसार यह मुफ्त फारसी भाषा के अनुकूल है। समझ याद रखिएगा, बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया था। इसके अनुसार आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब बदायूनी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 1 जुलाई। ध्यान रखिएगा, भारत में वन महोत्सव या वृक्षों का उत्सव जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सब बच्चे बता देंगे। सही जवाब है गुजरात। कितना है मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल, अब जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखेंगे। भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जो 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह देश की कुल तटरेखा का 22% है। ध्यान रखेंगे। आप इंडिया का मैप देखते होंगे तो देखे होंगे गुजरात का कैसे घुमा हुआ है, इसी के कारण वो सबसे लंबा हो जाता है। अगला सवाल है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? प्लेनीमीटर, क्षेत्रमापी या प्लेनोमीटर भी कहा जाता है। 2 विमाओं वाली आकृति का क्षेत्रफल मापने के लिए इस मापक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब जो है डी, क्षेत्रफल। आइए देखा अगला सवाल। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, नाम ध्यान रखेगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। समझ गए होंगे, इसका आंसर जो है रूजवेल्ट। आइए देखा अगला सवाल। वैट किस पर लगाया जाता है? वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर जो है उत्पादन और वितरण के सभी चरणों के दौरान फर्म द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य में दिया जाता है। समझ गए होंगे, इसका सही जवाब जो है डी, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में। ध्यान रखिएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बहुत अच्छा सवाल है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, इस पे भी सवाल बनता है। आपको मैं बता दूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 1153 ईस्वी के दौरान किया गया था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1193 में, ध्यान रखिएगा, 1193 में इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया।
यह राजस्थान के अजमेर में स्थित तारागढ़ पहाड़ी की ढालों पर स्थित है। इसलिए इसका सही जवाब समझ गए होंगे, ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रति वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसमें 8 मार्च दिया नहीं है। पहले जो है यह 19 मार्च 1911 को मनाया गया था पहली बार, लेकिन 1975 से जो है ये 8 मार्च को मनाया जाने लगा, इसलिए इसमें 8 मार्च नहीं दिया है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ई। ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बार ये सवाल दिखेगा। नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरी क्रांति, काली क्रांति, सब पे जाना जरूरी है दोस्तों। 1970 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन विकास एजेंसी, ध्यान रखिएगा, की स्थापना करने के साथ ही भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। यह एजेंसी जो है मत्स्य प्रजनन, मत्स्य पालन, मत्स्य विपणन एवं मछलियों के निर्यात से संबंधित है। आप समझ गए होंगे। इसका सही जवाब जो है मत्स्य पालन। आइए देख अगला सवाल। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने की प्रत्यावना प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? इसका सही जवाब है पहली बार जो है मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। आइए थोड़ा जाने इसके बारे में। भारतीय संविधान में जन प्रतिनिधित्व को वापस बुलाने रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। रिकॉल मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचित अधिकारियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाने का अधिकार होता है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों के स्तर पर इस नियम को लागू किया है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया संविधान पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन जो है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद संसद द्वारा विधि बनाकर समायोजन किया जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब समझ गए होंगे, अनुच्छेद 170। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्रभाव प्राप्त होता है? कॉर्क जो है छाल उत्तक का एक प्राथमिक उप समूह है जिसे वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग करने के लिए मुख्यतः क्वेकन्स स्क्यूबर से उत्पादित किया जाता है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें सही जवाब जो है ए क्वेकर्स स्पेसीज। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए जालियांवाला बाग आ गया। ये हमेशा दिखेगा दोस्तों। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ये तो सब लोग जानते होंगे, जनरल डायर। कौन भुला सकता है। आइए देख अगला सवाल। सब लोग उसके बारे में बताया भी जा चुका है, ज़्यादा समय नहीं दें। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है बी, चीन। ध्यान रखिएगा। विश्व में पत्थर के कोयले के भंडार में चीन का स्थान प्रथम आता है। आप ध्यान रखिएगा। चीन के शांसी एवं शेंसी क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 देश क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा स्थान पे अपना देश भारत आता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? सब लोग को पता होगा, ये तो अभी लागू हुआ था। इसका सही जवाब जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास। ए, आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के सवाल भी बीपीएससी में अधिकतर बनते ही हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बता दिया था। ये जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूछ रहा है।
आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि प्रधान न्यायाधीश पर भी लागू होता है। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक या एक निश्चित समयावधि जो भी पहले हो तक उसे पद पर रहता है। आप समझ गए होंगे, इसका भी जो है 65 वर्ष ही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उनके मुख्य न्यायाधीश जो हैं 65 वर्ष तक की उम्र तक रहते हैं। मनी अरब का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है डी, मोहम्मद बिन तुगलक को मनी अरब का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मौद्रिक प्रयोग किए, इसलिए उसे धनी राजकुमार या प्रिंस ऑफ मनियर्स कहते हैं। 1329 से 1330 ईस्वी में उसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। आइए देखिए अगला सवाल। किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? इसका सही जवाब, आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है डी, एंजिल का नियम में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? बीओडी, बीओडी से तात्पर्य बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से है, इसलिए इसका सही जवाब सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, संगीत नाटक अकादमी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है डी, 1985 ईस्वी में। उसमें कौन थे प्रधानमंत्री, मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में दल बदल विरोधी कानून संविधान संशोधन 52वां, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। बता दो, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान कितनी बार बताया जा चुका है, जहां 0 आवर्स चलाकर सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो है सही जवाब सी, क्रिप्स मिशन की विफलता। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? शेरशाह से हुआ था, समझ गए होंगे। बहुत उसके बाद शेरशाह जो है 15 साल तक यहाँ शासन किए थे दिल्ली की गद्दी पर। 15 साल बाद फिर से वापस आए थे हुमायूं। इसमें जो है सही जवाब डी है, कन्नौज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत में चावल का कटोरा, मैं बता दूं कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। अतः कृष्णा गोदावरी का दोआब भारत में चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? कृष्णा गोदावरी के दोआब। इसमें देखिए आंसर कहाँ है, आप समझ गए होंगे। आंसर इसका बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था?
हिंदू मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। आप ये देखिए ऑप्शन, इसका सही जवाब है ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब लागू किए थे गांधी जी, सबको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था? ये सवाल बार बार बनता है, बहुत बार आपको दिख जाएगा। सेट बनाएंगे तो लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने का मौकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गॉडविन ऑस्टिन है क्या है, कौन थे, क्या है ये? नाम बहुत सुने होंगे, गॉडविन ऑस्टिन। एक, इसका सही जवाब है एक जो है शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन एक पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। टाइफून प्रायः आते हैं, कहाँ आते हैं? मैंने सोचा बैकग्राउंड काला लेने से थोड़ा आंख पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा धुंधला हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। इसका सही जवाब है बी, चीन और जापान के समुद्रों में, ध्यान रखिएगा। टाइफून निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? आपको देखना है ऑप्शन। इसका सही जवाब है बी, बड़े फार्मों का आधिक्य। आइए देखो अगला सवाल। अंतरण आय होती है, कौन सी आय को अंतरण आय कहा जाता है? सरकार द्वारा सहयोग के रूप में दी जाने वाली राशि को अंतरण आय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें जो है सही जवाब ए, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, जिसे मेहनत नहीं करना पड़ा हो, सरकार द्वारा दी गई हो। आइए देखा अगला सवाल। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? का सही जवाब है GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया। समझ, ध्यान रखेंगे, GATT उसका था, WTO का। आइए देख अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, ध्यान रखिएगा, 280 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त करता है। अब तक 13 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे, इसका सही जवाब जो है 5 वर्ष। आइए देख अगला सवाल। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही जवाब है उद्देशिका में, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये सवाल भी पिछले सेट में बताया जा चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब डी, महाधिवक्ता। आइए देख अगला सवाल। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डी, तदर्थ समिति, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है कपिल देव।
भारत के क्रिकेटर, वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान 1983 में। कपिल देव नाम ध्यान रखिएगा आप, बहुत अच्छा सवाल है ये। स्ट्रेट फॉर द हार्ट। अपमार्जक क्या है? ये भी सवाल बहुत बार आता है दोस्तों। इसका सही जवाब है डी, शोधन अभिकर्ता। ध्यान रखिएगा, डिटर्जेंट समझ के आप साबुन मत मार दीजिएगा, इसका शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता को कहा जाता है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। अपमार्जक कठोर जल से कपड़ा साफ करने के काम में आता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आप ये देख सकते हैं, जीव मिल्खा सिंह क्या फुटबॉल खेलते थे? सानिया मिर्जा टेनिस सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये भी सही है। विश्वनाथन आनंद शतरंज सही है। आप समझ गए होंगे देख के ही। इसका सही जवाब जीव मिल्खा सिंह, जो कि एक धावक थे। पिक्चर भी आप देखे होंगे, बहुत सुपर हिट हुई थी। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें मैंने शुरू में ही बताया, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल के याद में। इसमें पूछ रहा है कहाँ दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम्स है, वहीं पे दिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। जबकि शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे, आप वो भी नाम नोट कर सकते हैं। शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो है शांति का, वो नॉर्वे में दिया जाता है, एक वही अलग दिया जाता है। बाकी सारे जो है स्टॉकहोम्स में दिए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वीडन की राजधानी है। तो दोस्तों आज का ये 50 सवाल कैसा लगा? कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।